जय हिंद दोस्तों। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से ही धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर समय समय पर उंगलियां उठती रही हैं, किसी की सोच को लेकर, किसी के विचार को लेकर और किसी के उसे पोर्ट्रे करने को लेकर या फिर धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर। लेकिन उंगलियां हमेशा से उठती रही हैं और ये कभी बंद नहीं होंगी। ये आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगी बदस्तूर, और ये आज भी हमारे बीच में कायम है। हालांकि बात ये अलग है कि हमें अपने अतीत पे और अपने भविष्य पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इमेजिनरी होती हैं। तो इसीलिए आज हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट के बारे में। और प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही है वो सब आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी, जैसे कि मुझे भी समझ में आ रही है। तनिष्क के ऐड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब ऐड की डिटेल्स के बारे में तो हम नहीं जाएंगे, बस इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से आपको बताना चाहूँगा मैं कि किस तरीके से किसी एक धर्म को आप हमेशा, मतलब मैं एक ऐड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सर्फ एक्सेल के कई सारे ऐड आ चुके हैं वो जिसमें रंग दाग अच्छे हैं, एक हिंदू बच्ची एक मुसलमान बच्चे को बचाते हुए जाते, बहुत अच्छी बात है, दिखाती है कितना अच्छा भाईचारा है। उसके बाद रेड लेबल टी, इसका एक ऐड आया था जिसमें कि एक मुस्लिम ओपन माइंडेड वुमेन अपने पड़ोसियों को चाय की पेशकश करती है, जबकि हिंदू कपल जो रहता है उसमें जो आदमी रहता है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को अवॉइड कर रहा होता है। और उसी तरीके से तनिष्क का ऐड आया। तो इसमें लोगों को जो परेशानी हुई है, उस परेशानी का सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि हमेशा ही एक धर्म को लेकर इसे टारगेट किया जाना। अब दूसरी बात ये आती है कि आखिर क्या ये सही है जो बातें हो रही हैं? अब ये तय करना आपके बारे में, आपके हाथ में है कि आपको क्या चीज़ सही लगती है, क्या ये चीज़ गलत लगती है। लेकिन एक बात जो मैं आपको याद दिला दूँ, पिछले ही कुछ दिनों पहले राहुल राजपूत करके एक व्यक्ति है जिसकी कि बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी कैमरा में इसका फुटेज पूरा रिकॉर्ड हुआ है और इस मामले में पूरी तरीके से धर्म लिप्त था, ये हम सभी जानते हैं। हालांकि वहाँ की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने इस बात को पूरी तरीके से निराधार बताया था, लेकिन वही है ना, इस तरह की बातें ज़्यादा समय तक छुप नहीं पाती और ये बातें भी हमारे सामने बाहर आ ही गई। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जिस तरह की हिपोक्रेसी, ये जो लोग पढ़े लिखे लोग होने का एक झंडा लिए फिरते हैं हम सभी लोगों के बीच में कि भाई हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप लोग जो हो गवार हो, बल्कि आप लोगों की तो औकात ही नहीं है सोना खरीदने की और आप सोने के ऐड के ऊपर बात कर रहे हो। तो इस तरह की जो लोग बात करते हैं उन लोगों से बस मेरा एक यही सवाल है कि पहले तो आप लोग गरीबों की बात करते हो। जब माइग्रेंट लेबर्स जा रहे थे तब इन्हें गरीबों की ही बात करी थी और गरीबों की बात करते हुए इन्होंने सरकार को निशाने पे लिया था कि भाई जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी माइग्रेंट लेबर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और वो लोग बहुत परेशानी से अभी अपना समय काट रहे हैं। इस तरह की कई सारी बातें कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने करी थी। अच्छी बात है, इस तरह की बातों को करना चाहिए। लेकिन आपने फिर तनिष्क के ऐड के बारे में भी बातें कही और इसमें से कि एक महिला है जिन्होंने कहा था कि भाई क्या बोलते हैं ये, अगर आप सोना खरीदने की हैसियत नहीं रखते तो इस तरह के ऐड के ऊपर आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। प्लस एक मोहतरमा है, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, जानकारी आपको पूरी इंटरनेट पर मिल जाएगी। एक मोहतरमा ने ट्वीट किया था कि भाई जो पुरुष का परिवार रहता है उसको तो पशु छीनने की तरह दिखाया जाता है। मतलब कि अगर आप एक लड़की को दूसरे धर्म वाले अगर ब्याह के लेके जा रहे हैं तो उनको पशु की तरह दिखाया जाता है। मतलब आप यहाँ पे लड़की को पशु कह रही हो, सामने वाले की बात तो छोड़ ही दीजिए। और फिर इसके बाद जावेद अख्तर साहब भी इसका बीच बचाव करते हुए आ गए कि भैया इंटरकास्ट मैरिज में तो ये सब चीज़ें होती ही हैं। मतलब यहाँ पे बस देखने वाली चीज़ ये है कि आप इन सभी के रवैये को देखिए। टिप्पणी करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन आपको यहाँ पे जो एक चीज़ करनी चाहिए वो ये कि आपको सभी के रवैये को देखना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और इस पूरे केस को, पूरे सिनेरियो को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से बात कर जाते हैं। जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनकी प्रोपेगेंडा की रोटी को सेका जा सकता है, उस जगह पे ये लोग अपनी बात बड़ी ही, मैं कहूँगा ईजिली, बहुत आसानी से रख जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो दूसरी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं उसकी तरफ भी लोगों का पूरा ध्यान है, लेकिन उसको लेकर ये लोग कुछ नहीं बोलते। सीधी सी बात है, अपना अपना एजेंडा रहता है और बोलने की कोई मजबूरी तो है नहीं। मन होगा तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। भाई किसी ने गले पे तो कुछ रखा नहीं है ना। तो यहाँ पे अब सोचने वाली बात हम लोगों के लिए ये है कि क्या हम लोग अब इतने सजग हैं, क्या हम लोग अब इतने मानसिक तौर पे तैयार हैं कि हमें इन चीज़ों को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसा कि फरहान भाई ने बताया था एंटी-सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे कि भैया प्रोटेस्ट करना तो हमारा एक अधिकार टाइप का है, तो जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं
वो उन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये वही सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके लिए एक यूट्यूब पे एक ज्वेलरी कंपनी के द्वारा जारी किया हुआ ऐड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहीं एक राहुल राजपूत जिसकी मृत्यु हो गई है उसके बारे में बोलना इन लोगों के लिए शायद ज़रूरी नहीं है, या उस मामले को इतना तुल नहीं मिला इसलिए ज़रूरी नहीं था। तो जिस तरीके से इनका सिलेक्टिव आउटरीच अब हमें देखने को मिलता है, उसी तरीके से हमें भी सिलेक्टिव आउटरीच दिखाना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि भैया ये जो कंटेंट है ये हमारी जनता को पसंद नहीं आ रहा है। और इस तरह के कंटेंट के अच्छा हाँ, और सबसे बड़ी बात, एक खबर ये भी चलाई गई भैया एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के द्वारा कि गुजरात में एक तनिष्क के शोरूम के ऊपर हमला किया गया। एक जाति का नाम लेते हुए उन्होंने लिखा है कि इस धर्म के लोगों ने वहाँ पे हमला किया और उस स्टोर के मैनेजर से एक अपॉलॉजी नोट लिखवाया। हालांकि बाद में गुजरात पुलिस ने इस पूरी बात का खंडन कर दिया। अब मेरे लिए समझने वाली बात यह है कि क्या इसके ऊपर भी कोई जुर्माना लगाया जाएगा कि इस न्यूज़ चैनल ने आखिर ये खबर किस आधार पर चलाई जब वहाँ की पुलिस इस चीज़ को नकार रही है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग समझदार लोग हैं, हम लोग जानकार लोग हैं। क्योंकि हमारे पास जानकारी है। आज हमारे सामने हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से गैदर कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरी आप सभी से बस एक यही अपील है छोटी सी, कि भाई जो चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं इन सभी को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर भैया कौन ध्यान रखेगा। और सीधी सी बात है, जितने भी ऐड होते हैं वो हमारे लिए ही बनाए जाते हैं। पीस लविंग कंट्री है हमारी, शांतिप्रिय लोग रहते हैं यहाँ पे, बड़े ही टॉलरेंट लोग रहते हैं, इसीलिए इतने सालों से किसी भी प्रकार का आपसी झगड़ा देखने को नहीं मिला है किसी भी समुदाय द्वारा। मतलब जैसे कि ये बाकायदा ये न्यूज़ चैनल ने हालांकि लिखा था कि भाई हिंदू मॉब ने अटैक किया था, वहीं शायद बैंगलोर में जो हुआ था उसके बारे में वो कौन सी भीड़ थी इस बारे में शायद किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ है वो चीज़ है भाई। तो इसीलिए आप इन सभी चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें कि आपके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उसको आप ज़रा, और कुछ नहीं तो ध्यान तो रख ही सकते हैं भाई कि हाँ ये चीज़ इस तरह से सामने आई है। क्योंकि बोलना ज़रूरी है, बेसिकली बात इतनी है, बोलना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, बोलना हमारा एक मौलिक अधिकार है। 19 करके जो आर्टिकल है 1A मैं फिर से भूल रहा हूँ, वो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है कि हमें अपनी बात सामने मुखर होकर रखनी चाहिए। तो आप भी कोशिश करें कि इस तरह की बातों को सामने रखें, जिससे कि क्लियर हो सके कि पब्लिक को जो दिखाया जा रहा है जो कंटेंट पब्लिक को दिखाया जा रहा है, क्या वो पब्लिक को समझ में आ रहा है, क्या वो पब्लिक को पसंद आ रहा है, क्या पब्लिक वैसा ही कंटेंट भविष्य में भी देखना चाहती है। जैसे कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कुछ वीडियो डालते हैं, फिर उसके ऊपर उनको सामना करना पड़ता है पब्लिक आउटरीच का, तो वो वीडियोस हटा देते हैं और फिर भविष्य में वो लोग वैसे वीडियो डालते भी नहीं हैं। तो इसी तरह से जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई पब्लिक को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो हमको ये चीज़ नहीं बनानी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ तो हमने मांगनी नहीं है, या कोई बहुत बड़ी चीज़ तो पब्लिक ऐसा है नहीं कि चाह रही है ना। बस वही चीज़ है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो पब्लिक चाहती है, तो इतना तो किया ही जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।